Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss one important topic which is China-India Agreement on Border Dispute. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से चाइना इंडिया बॉर्डर पे लगातार जो विवाद बना हुआ है और तनाव की स्थिति है, तो इस तनाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं भारत की तरफ से और चीन की तरफ से भी, लेकिन अभी तक तनाव बना हुआ है। तो इससे पहले कुछ दिनों पहले हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो गए थे रसिया, जहां मॉस्को में, और वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब जो मुलाकात हुई है ये विदेश मंत्रियों की है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ दिख रहे हैं, और रसिया के विदेश मंत्री जो वांग ई हैं वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच भी ऐसा नहीं कि चाइना में या फिर इंडिया में मुलाकात हुई है, ये मुलाकात भी हुई है रूस के अंदर मॉस्को शहर में। तो ये दोनों व्यक्ति मॉस्को क्यों गए और वहाँ क्यों मुलाकात की, तो यहाँ पे आप जैसे एक लोगो देख रहे हैं, ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एससीओ जिसको बोलते हैं, एससीओ के मेंबर है दोनों, इसलिए वहाँ एक मीटिंग थी, उसमें मिलने गए। और एक तरह से कह सकते हैं मॉस्को या रसिया या वहाँ के विदेश मंत्री इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन, इससे पहले कि आगे बढ़े हम देख लेते हैं एससीओ के मेंबर कौन कौन है, जिससे हम आसानी समझ पाए क्यों ये मध्यस्थता हो रही है और किस तरह से हम इसके मेंबर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससीओ मेंबर्स जो हैं, संघाई कॉर्पोरेशन, संघाई आप जानते हैं चीन के अंदर है, और उसके आसपास के जो देश हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एससीओ के मेंबर कौन है, चाइना सबसे पहले, क्योंकि चाइना ने ही इनिशिएट किया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आप देख सकते हैं कजाकिस्तान यहाँ पे है, और किर्गिस्तान, रसिया, रसिया आप सभी जानते हैं ये सबसे बड़ा दुनिया का देश है, तजाकिस्तान 5th नंबर यहाँ पे, और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान हम सभी जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान को बहुत आसानी से जानते हैं। तो ये सारे मेंबर्स हैं, इन्हीं की आपस में मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग के अंदर चाइना और इंडिया के जो विदेश मंत्री अलग से भी मिले, जहां पे इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात की गई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई है, मीटिंग ऑफ 2 फॉरेन मिनिस्टर्स, चाइना स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग ई। तो वांग ई ये हैं, और कह सकते हैं हमने जैसे बताया कि मीडिएट कर रहे हैं रसिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ पे, तो अपने अपने झंडे के सामने खड़े हैं। ये लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनकी मीटिंग हुई मॉस्को के अंदर, और जो बॉर्डर है उसको लेके बात हुई। अब ये क्या बात हुई, क्या हल निकला कि नहीं निकला, इसको लेके थोड़ा सा और भी डिस्प्यूट है, विवाद है, कि बहुत क्लियरली नहीं बोल सकते कि इसका हल निकल गया है, लेकिन दोनों पक्ष इस बात पे सहमत हो गए हैं कि इसका हल निकालना बहुत जरूरी है और दोनों के हित के अगेंस्ट में है, उसके विरोध में है, अगर यहाँ पे तनाव बना रहता है। तो देख लेते हैं बातचीत क्या हुई। 2 foreign ministers agreed that the current situation in border area is not in the interest of either side। किसी के हक में नहीं है या हित में भी नहीं है कि अगर तनाव बना रहता है तो इससे दोनों का ही नुकसान है, क्योंकि इंडिया जो है चाइना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं बायर है, खरीदता है सामान, और चाइना भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी बहुत से रॉ मटेरियल उनसे लेते हैं, तो उसी से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, या बहुत से जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ हुई, चाय हुई, ये सब चीज़ें हम उनको देते भी हैं। तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि डिसएंगेज करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है, और ये इस पर एक एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हो चुका है, रिजल्ट आ गया है और सारी चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा नहीं। इसमें सहमति बनी है कि हाँ, दोनों के हित एक दूसरे के सहयोग में ही है। सेपरेटली चाइना's foreign minister said it would maintain communication with India through diplomatic and military channels and commit to restoring peace and tranquility। तो जो शांति है, सौहार्द है, इसके लिए चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी बोला, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला कि इसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके डिप्लोमेटिक थ्रू से ही करेंगे, ना कि हम वॉर के थ्रू या एग्रेशन के थ्रू। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से आएंगी, जो एक्सपर्ट है उनकी क्या राय है ये भी देखेंगे हम। तो क्या देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सुमित गांगुली, जो इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं द चाइनीज डिड नॉट वांट इट टू बिकेम अ मेजर डिस्ट्रैक्शन, देयर इकोनॉमी इज फाइनली रिकवरिंग एंड दे आर फोकस्ड ऑन द नवंबर इलेक्शन इन द यूएस। तो चाइना क्यों चाहता है शांति, क्योंकि चाइना के अंदर जो है इकोनॉमी
डूब गई है, कह सकते हैं कोरोना की वजह से काफ़ी उनको लॉस हुआ है। ऑल दो हमको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इंडिया में माइनस में चली गई, उनकी +3 है, लेकिन जहाँ 10 के रेट से चल रही थी 3 भी काफ़ी कम होता है। हमारी इकोनॉमी ऑल दो इस क्वार्टर की जो आई है -24 आया है, तो वो एक अलग बात है कि हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन चाइना को भी कुछ हद तक नुकसान हुआ है। तो कह रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहता है, ना कि वो इंडिया के साथ अपने बॉर्डर को सिर्फ मेंटेन करने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए, एनेक्स करने के लिए काम करना चाहेगा। इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो उतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता चाइना, जितना बड़ा दुश्मन यूएस को मानता है। तो यूएस में एक इलेक्शन होने वाला है और उस पर उसकी नज़र है कि कौन जीतता है। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है। तो और ट्रंप से उनके काफ़ी तल्ख रिश्ते हो चुके हैं। ट्रंप की वजह से उन्होंने काफ़ी सैंक्शन भी लगा दिया ट्रंप ने चाइना के प्रोडक्ट पे, हुआवे जैसी कंपनियों पे। तो अब जो है कि वो उस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि सुमित गांगुली प्रोफेसर कह रहे हैं, दिस डील इज सिग्निफिकेंट बट ऑन द अदर हैंड आई एम स्टिल कॉशियस, लेट्स वेट एंड सी व्हाट ट्रांसपायर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ। कि ऑल दो ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट है, हल निकल सकता है जो बातें हुई, लेकिन अभी भी वो कॉशियस हैं, एक संकोच है उनके अंदर कि कुछ हफ्तों या कुछ महीने के अंदर कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं। दूसरी तरफ कहते हैं, इन द केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज started in a wake of COVID crisis and the symbolic handling therefore, and consequently India can ill afford to devote significant resources to the military at this particular juncture। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत मुसीबत होगी अगर हम इस समय वॉर में जाते हैं या ऐसी किसी टेंशन में रहते हैं जिससे हमारे चाइना के साथ संबंध खराब होते हैं, तो हमारे बिजनेस पे भी उतना ही लॉस होगा। जहां हम चाइना से सस्ते में सामान ला सकते हैं, वही अगर अमेरिका से या किसी यूरोपियन कंट्री से हम मंगाएंगे तो हमको 2 गुना या 3 गुने से भी ज़्यादा पड़ता है। तो ये सभी के लिए नुकसानदेह होगा, चाहे बिजनेसमैन हो या हमारे जैसे आम आदमी हो, उनको भी अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो वो काफ़ी हमें ज़्यादा खर्च करना है। जितना हम किसी चीज़ पर खर्च करते तो उसका 2 गुना 3 गुना तक हमको खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें लेके एप्रीहेंशन भी है, लोगों के अंदर संकोच भी है कि आगे कहने के लिए बात तो की जा रही है कि पीस दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या अभी इससे हल निकल गया है? अब देखिए कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है, कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है, स्टेट का ही न्यूज़पेपर है वो इंडिपेंडेंट, तो उसने भी एक जो ट्वीट किया उस तरह से यहाँ पे देखते हैं, द ग्लोबल टाइम्स टैबलेट कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी took a more strident tone in editorial published ahead of the two ministers. The Chinese side must be fully prepared to take military action when diplomatic engagement fails. तो ये पहले से तैयारी के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनको तैयार रहना चाहिए चाइनीज को मिलिट्री एक्शन के लिए भी, अगर डिप्लोमेटिक जो एक्शन है वो फेल हो जाते हैं। इट्स फ्रंट लाइन ट्रूप्स मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी एंड बी रेडी टू फाइट एनी टाइम। तो एक तरफ वो आर्मी को कह सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है, वहाँ के विदेश मंत्री ऐसे कुछ नहीं बोले, लेकिन ये न्यूज़पेपर उनका पार्टी का ही न्यूज़पेपर माना था, वहाँ पे कह रहे हैं कि हमको तैयार रहना चाहिए। तो एक तरफ पीस की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें तो एग्रेशन की बात हो रही है कि तैयारी हमें करके रखना चाहिए, अगर वॉर होता है तो हम उसमें लड़ सकते हैं। और तो वॉर दोनों के लिए नुकसानदेह होगा और इंडिया के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बुरे स्थिति में है, उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा हमसे बेटर है, ऑल दो वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए वो अपने रिस्क ले सकते हैं और हम ये रिस्क आज के समय में नहीं ले सकते। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर वॉर थोपा जाता है या वॉर होती है तो उस कंडीशन में वॉर आपको लड़ना पड़ेगा। तो ग्लोबल टाइम्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने ट्वीट्स में ये सब चीज़ों में आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है, इफ इंडिया वांट्स पीस चाइना एंड इंडिया शुड अपहोल्ड द LAC नवंबर 7, 1959। तो 1959 में जो स्टेटस था अगर वो मान लेता है इंडिया तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के स्टेटस को नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने एक 5 पॉइंट जो कंसेंसस है उसकी बात की है कि इंडिया और चाइना के बीच इसको रिजॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट कंसेंसस मिला है। जैसे वांग एंड जयशंकर मीटिंग टुक प्लेस आफ्टर बॉर्डर क्लैश अर्लियर दिस वीक व्हेन ईच एक्यूज्ड ऑफ अदर ऑफ फायरिंग इन द एयर ड्यूरिंग कॉन्फ्रंटेशन ऑन द बॉर्डर। तो इससे पहले दोनों तरफ से ये बात आई थी कि गोली चली है, तो चाइना ने एक्सेप्ट किया था, चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी तरफ से गोली चली, इंडिया ने भी बोला पहले आपकी तरफ से गोली चली और फिर हमने भी एयर में गोली चलाई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 5 पॉइंट कंसेंसस बना है। अब इन 5 पॉइंट कंसेंसस का क्या हल निकलता है ये कुछ दिनों में पता चलेगा। तो लगातार इसको देखते रहेंगे क्योंकि ये लगातार बदलती रहती है सर्कमस्टेंस, कभी बात हो जाती है, कभी टेंशन बढ़ जाता है, तो उसको हम रिपोर्ट आपको बताते रहेंगे और
देखते रहिए कैपिटल स्टडी सर्कल पे इस सारे न्यूज़ को और उनके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।